बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रमज़ान शरीफ में गलती कई बार ये वाली होती है कि आदमी को पता नहीं होता, उसको अंदाज़ा नहीं हो पाता और वक्त ख़त्म हो जाता है। वो समझता है कि अभी वक्त नहीं ख़त्म हुआ, किसी भी वजह से उसको गलतफ़हमी हो गई और वो अपने खाने पीने के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। ऐसी सूरत में रोज़े का क्या हुक्म है? अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो आपको इस गुफ्तगू को आखिर तक सुनना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई गलती से अगर सहरी खाता रहता है जबकि वक्त भी ख़त्म हो चुका, चाहे पड़ोस की मस्जिद में ऐलान हुआ या नहीं हुआ, आपकी घड़ी ने अलार्म आपने सेट किया हुआ था, अलार्म बोला नहीं बोला, आपको पता चला नहीं चला, आपको मालूम नहीं हो सका कि वक्त ख़त्म हुआ या बचा, लेकिन बहरहाल वक्त ख़त्म हो चुका था और आप खाते रहे। अब आपने इसी हालत में रोज़ा रख लिया तो जान लीजिए कि आपका रोज़ा नहीं हुआ, चाहे आपको पूरा दिन ऐसे ही गुज़र गया और बिल्कुल मगरिब से यानी इफ्तार से ज़रा सी देर पहले आपको अंदाज़ा हुआ कि मैं सुबह मेरे से गलती हो गई थी और सुबह जो मैंने सहरी खाई वो वक्त ख़त्म होने के बाद तक भी खाई, उसके बावजूद आपका रोज़ा नहीं हुआ। ऐसी सूरत में आपको इस रोज़े की क़ज़ा करनी चाहिए। बाद औक़ात ये बात जहन में आती है कि जी भूल कर तो अगर पेट भरकर रोज़ेदार खाना खा ले तो रोज़ा नहीं टूटता, तो फिर ये सहरी भी तो भूल कर की खाई गई है। देखिए, वहाँ जो भूल है उस भूल में और इस भूल में फ़र्क है। वो भूल इस तरह की है कि रोज़ेदार को अपना रोज़ा याद नहीं है, रोज़ेदार को अपना रोज़ा याद नहीं है, इस वजह से वो अगर कितना ही भी पेट भर कर खाना खा ले उस वक्त तक जब तक कि उसको रोज़ा याद ना आ जाए। रोज़ा याद आने के बाद एक लुक़मा भी खाएगा, एक घूंट पानी भी पिएगा तो रोज़ा गया। जब तक भूल थी जब तक खूब खाता रहा कोई बात नहीं, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सहरी का जो मसला है ये बिल्कुल उससे अलग है। सहरी में इसने जो खाया है भूल से नहीं खाया, बल्कि इसको मालूम ही नहीं था कि टाइम बचा, ये ख़त्म हुआ। ऐसे ही अगर वक्त इफ्तार में अगर अभी वक्त नहीं हुआ था और वक्त के होने से पहले अगर इसने खाना खा लिया, इफ्तार कर लिया, इस गलत फहमी में कि वक्त हो गया, तो भी इसको इस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। ये नहीं होगा कि साहब ये तो भूल हो गई, नहीं भूल नहीं हुई, ये वाली भूल नहीं चलेगी। उधर सहरी का वक्त ख़त्म हो गया फिर भी खाता रहा तो रोज़ा नहीं हुआ, इधर से अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ और इसने खाना शुरू कर दिया यानी इफ्तार शुरू कर दिया तो भी इसका रोज़ा नहीं हुआ। इस रोज़े की इसको क़ज़ा करनी होगी। और अगर जानबूझकर दरमियान में रोज़े को तोड़ने वाला कोई काम करेगा तो फिर तो क़ज़ा भी और कफ़ारा भी दोनों करने होंगे। ये बात अहबाब की तरफ से आ रही थी, मैंने आपके गोशगुजार करना इसको मुनासिब समझा। दरख्वास्त है कि इसको दूसरे अहबाब तक भी पहुँचाएँ। हम जल्द ही इंशाअल्लाह हाज़िर ख़िदमत होंगे एक बहुत अहम टॉपिक के साथ, जिसमें हम बताएंगे कि अपनी वो बेटियां, वो बहनें, वो फुप्पुएँ जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हो गई हैं, किसी भी वजह से बेवा हो गई हैं, उनको तलाक़ हो गया है, तो उनको ज़कात और सदक़ाए फ़ित्र दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और बहुत जल्द हम ये बताएंगे इंशाअल्लाह कि सदक़ाए फ़ित्र में क्या क्या चीज़ हमें देनी चाहिए और कितनी मक़दार में देनी चाहिए। जब तक के लिए दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा कर हमारे पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में माविन बने।